कह रहा हूँ हर वर्ग, चाहे वो आपका किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, शहरी है, ग्रामीण है, हर वर्ग इनसे विमुख हो चुका है। इस वास्ते छत्तीसगढ़ ये फैसला कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूँ। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं, जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए, और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया, और ये पोर्टल की सरकार थी, और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे वो। प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान था, और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का तो पोल नहीं लगाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में बनी, उतनी रहेगी। एक रेलवे लाइन, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई। 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं लेके आए। जैसे हमारे समय में कोई भी संस्थान लो, आप नाम लो, वो हरियाणा में हमारे समय में आया। चाहे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, चाहे कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन आया, आपके करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, सोनीपत में, खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी, और देश का पर आज़ादी के बाद पहला सरकारी क्षेत्र में महिला मेडिकल कॉलेज। उससे पहले सिर्फ लेडी हार्डिंग एक था, उसके बाद सरकारी क्षेत्र में आज भी देश में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में पहली जो महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसमें आपका IIT, डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, मतलब हर इंस्टीट्यूट वहाँ आया। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, SRM का लो, अशोका यूनिवर्सिटी का लो, जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी लो, कितने ही आप कर सकते हैं। उसके बाद फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, YMC को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मुरथल में निफ्टम लेके आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से मेवात में मेडिकल कॉलेज में, और ये जो फरीदाबाद में YMCA जो इंस्टीट्यूट था, उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सैनिक स्कूल दिया। जज्जर में एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहतक में IIM, और आपका विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अपनी किस्म की एक है पूरे देश में, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसमें महेंद्रगढ़ में, मेरे को हंसी आती इस बात की, महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए थे, हमारे गृह मंत्री जी आए थे। वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये नहीं उन्होंने बताया जहाँ उनका जलसा हो रहा था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन में हो रहा था। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में आई? महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, और गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा। इसी प्रकार से आपका सिरसा में एक यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का काम किया। 4 कमरों में यूनिवर्सिटी बना रखी थी। हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया।
आपका जींद में रणबीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इस प्रकार से आप पूरे हरियाणा में घूम जाओ, कोई भी आप इंस्टीट्यूट का नाम लो, चाहे वो आप होटल मैनेजमेंट का लगा लो, चाहे उसका लगा लो, फुटवेयर वो उसका वो है इंस्टीट्यूट है, किसी का भी लागू, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का लगा लो, मानेसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। कोई भी इंस्टीट्यूट आप लो, आप राष्ट्रीय स्तर का वो भारत से बना, और ये एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दें। 4 हमने बिजली के थर्मल प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, कैपेसिटी बढ़ाई, सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। आज डिमांड पूरी होती है, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। अब फिर कहते हैं हम तो 24 घंटे बिजली गाँव में दे रहे हैं, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती। कोई हमने इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। जो हमारी गरीब आदमियों के लिए स्कीमें थी 100 गज के प्लॉट की, 4 लाख प्लॉट हम दे चुके थे, 3 लाख आइडेंटिफाई हो गए थे, वो आते ही इन्होंने वो बंद कर दिया। तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसान को इन्होंने वायदा किया कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। आप देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। सब पे जीएसटी लगा दिया। हमारे टाइम में ना खाद पे टैक्स था कोई, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, और डीजल पे वैट केवल 9% था। इन्होंने डीजल पे वैट भी बढ़ा दिया, वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा दिया, हरियाणा ने भी वैट बढ़ा दिया। कोई किसान को राहत देने का काम नहीं किया। और ये कहते हैं एमएसपी किसी को मिलती नहीं, एमएसपी का कोई समय नहीं। ये आपके सामने है बातें। तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, मेरे सभी सम्मानित प्रेस से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आपका सबका स्वागत। और आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि उन्होंने आज जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का भी, सारे प्रेस के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सीधा है हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात, और कांग्रेस से ही आस। पूरी तरह से जो हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे साहब अभियान, और उससे पहले आदरणीय हुड्डा साहब के और मेरे, हमने सभी 22 जिलों में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। हमारे विभिन्न समाजों के सम्मेलन हमने अटेंड किए, और हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे हरियाणा मांगे साहब अभियान को गति प्रदान करने के लिए जो हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था प्रोग्राम, 15 से उन्होंने करनाल से शुरुआत की थी, और परसों तक 32 विधानसभा को कवर कर चुके थे। और जो भारी जन समर्थन, जो जन सैलाब जो सड़कों पर निकल के आ रहा था, वो इस बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा की जनता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, तो हमें जो आज यात्रा अनाउंस करनी थी,
आप समझते हैं कि इस समय अब जो मौजूदा परिस्थितियों में इस समय सबसे पहले अब कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आपके समक्ष अपनी बात रखें। उसके बाद जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे किसी से भी वो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।